तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.2 का चौथा प्रश्न। इससे पहले हमने पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है और उसे समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है वो हिंदी से है। आपको मुझे बताना है कि अर्धनारीश्वर के लेखक का नाम, यानी अर्धनारीश्वर के लेखक का नाम लिखिए। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। तो चलिए हल करते हैं प्रश्नावली 4.2 का चौथा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। हमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं। क्रमागत मैंने पहले भी बताया हुआ है कि क्रमागत वे संख्याएं जो क्रम से चलती हों या क्रम से आती हो। जैसे 1 के बाद 2 आता है और 2 के बाद 3 आता है, फिर 4, फिर 5, तो ये क्रम से चलने वाली संख्याएं हो गई। ठीक है। अगर ये एक x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 1 में क्या जोड़ा कि 2 बना, तो 1 में हमने 1 जोड़ा जो 2 आया। तो x अगर 1 है तो x में भी 1 जोड़ेंगे तो वह दूसरी संख्या हो जाएगी। ऐसे ही 1 में क्या जोड़ा कि 3 आया, फिर तो तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 1 में देखो 2 जोड़ा तो 3 आया। तो ऐसे ही x में 2 जोड़ेंगे तो ये तीसरी संख्या हो जाएगी। ठीक है। ऐसी बढ़ती चली जाएगी संख्याएं, जितनी हमें ज्ञात करनी है हम उतनी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो हम स्टार्टिंग यहीं से करेंगे कि माना पहली क्रमागत घनात्मक संख्या बराबर क्या हो जाएगी? x। अगर पहली x है तो दूसरी क्या हो जाएगी? दूसरी हो जाएगी x प्लस 1। ठीक है। उसमें 1 जोड़ेंगे तो अगली संख्या हमें मिल जाएगी। तो दूसरी क्रमागत घनात्मक पूर्णांक कर सकते हो या संख्या कर सकते हो, बात एक ही है। घनात्मक संख्या बराबर x प्लस 1। ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या कहा गया है कि इनके वर्गों का योग क्या है? 365 है। तो प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग, यानी इन दोनों के अगर हम स्क्वायर करें तो इनके वर्गों को अगर हम जोड़ें तो क्या आना चाहिए? 365 आना चाहिए। ठीक है। तो हम यही करेंगे कि इनके संख्याओं के वर्गों का योग बराबर 365। ठीक है। तो संख्याओं के वर्गों का योग क्या है? 365 है। तो यानी इन दोनों संख्याओं के वर्ग, तो पहले इन दोनों संख्या के वर्ग करेंगे, x का स्क्वायर इनके वर्गों का योग, यानी इन दोनों के जब हम वर्ग करेंगे तो x प्लस 1 स्क्वायर इनका योग, बीच में योग यानी प्लस क्या होना चाहिए? 365 होना चाहिए। ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। तो x स्क्वायर का तो देखो x स्क्वायर ही आ जाएगा इसका, और इसमें फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी स्क्वायर का। ठीक है। a प्लस बी स्क्वायर का अगर नहीं आता वो, तो हम क्या करेंगे? इसे बड़े ब्रैकेट में रखकर इनकी 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। 2 बार मल्टीप्लाई कैसे? जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, x प्लस 1 और गुणा x प्लस 1, फिर पहले x की इन दोनों में गुणा, फिर 1 की इन दोनों में गुणा। ठीक है। चाहे इस तरह भी कर सकते हैं, मैं फॉर्मूले से कर रहा हूँ तो इसलिए आप इसे किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या? a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक बार फिर उसे रिपीट कर लेते हैं। a प्लस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। अब ये जो है वो इस रूप में है, तो हमें क्या करना है? इसे इस रूप में रखना है। ठीक है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में। तो a ये है और b ये है, तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 गुणा x, a x है, और गुणा b यानी 1, और प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365। ठीक है। हमने इसे इस तरह लिख लिया। अब हमें क्या करना है? x स्क्वायर प्लस
ये एक्स स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, और प्लस 2 एकम 2 और एक एक्स यानी 2x हो जाएगा, और प्लस एक स्क्वायर एक ही होता है, बराबर 365। ठीक है, अब स्क्वायर को स्क्वायर वाले के पास सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इसके पास भी है, एक्स स्क्वायर इसके पास भी है, दोनों के पास एक एक हैं, तो टोटल कितने हो गए 2x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2x प्लस 1, और ये संख्या इधर ले जाओ तो ये हो जाएगी माइनस में 365 बराबर 0। ठीक है, समझ में आया अच्छे से। अब करते हैं इसे और अच्छे से सॉल्व। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस का है संख्या और ये माइनस की संख्या है, तो उल्टे चिन्ह है यानी घटेंगे, तो 365 में से एक गया तो 364 बचेगा। और वो किसका बचेगा, देखो 365 बड़ा है, इसके साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस में बचेगा 364 बराबर 0। अब हमें वही करना है, चाहे तो इसे हम और छोटा कर सकते हैं। मैंने बताया था ना, अगर किसी समीकरण में, चाहे वो दो चर वाला रैखिक समीकरण हो या द्विघात समीकरण हो, अगर कोई सी भी संख्या पूरे समीकरण को काट रही है, यानी पूरे समीकरण के अंकों को काट रही है, तो उसे काट सकते हैं, यानी उससे छोटा कर सकते हैं। ठीक है, हम तो इसमें ये 2 से भी कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा और ये भी 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो हम 2 से काट लेंगे इसे, या फिर अगर आपको नहीं काटना है, आप इसमें थोड़े कंफ्यूज हैं, तो आपको क्या करना है, इसकी इसमें गुणा कर देनी है 2 में। ठीक है, 364 की 2 में गुणा कर देनी है, फिर जो आंसर आएगा उसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है, जिनको ये वाला साइन घटा कर क्या आए, 2 आए। ठीक है, बट मैं छोटा कर रहा हूँ इसे, हम पूरे समीकरण में किसकी भाग करेंगे, 2 से हम भाग कर देंगे। तो चाहे हम लिख सकते हैं इसे कि पूरे समीकरण में 2 से भाग करने पर, या पूरे समीकरण को 2 से भाग करने पर, ठीक है, तो 2 से भाग करेंगे हम। अब 2 से हम भाग करेंगे तो 2 से तो 2 कट जाएगा, तो यानी 2 एकम 2 पे कटेगा, 2 एकम 2 पे कटेगा, और ये कितने पे कटेगा, ये कटेगा 2 एकम 2, बचा 3, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4। ठीक है, 182 आएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस 1x और माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, ये हमने कर लिया, इसे शॉर्ट रूप में हमने लिख लिया, ये शॉर्ट हो गया। अब इसे सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होगी। हमें क्या करना है, आखिरी के पद की पहली संख्या में गुणा करनी है, तो यहाँ 1 है तो 182 कम 182। अब 182 के ऐसे गुणनखंड जिनको घटा कर, ठीक है, साइन किसका है, माइनस का, तो घटा कर क्या आए, 1 आए। ठीक है, तो 182 के स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हमें गुणनखंड निकालना है, फिर 1 की जगह उन्हें ब्रैकेट में रखना है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है कि हमें प्लस का लाना है या माइनस का लाना है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं सोचना अभी पहले से सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा क्या, 2 से कट जाएगा, 2 निम 18, 2 एकम 2, फिर 13 से कट जाएगा, 13 सत्ते 91, और फिर 7 से कटेगा, 7 एकम 7। तो हमारे पास 3 गुणनखंड हो गए, तो 7 दूनी 14, देखो 7 दूनी 14, और 14 में से 13 गए तो क्या बचेगा, 14 माइनस 13 बराबर 1 बचेगा। ठीक है, तो ये तो आसानी से मिल गया। तो हम करेंगे 1 की जगह में लिखना है 14 माइनस 13, तो एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 14 माइनस 13 ब्रैकेट बंद x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसकी x की अंदर गुणा कर देनी है। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर है तो इसके अंदर गुणा करेंगे, फिर प्लस के साइन की करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 14x माइनस 13x ब्रैकेट बंद माइनस का 182 बराबर 0। ठीक है, अब प्लस के साइन की इसमें गुणा कर देंगे, तो प्लस के साइन की जब हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, देखो 2 जोड़े बन गए, अब इनमें से कॉमन लेना है। तो कॉमन इसमें क्या आएगा, कॉमन इसमें तो x कॉमन आएगा बस, तो x इसमें से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 14 बचेगा। अब यहाँ ऐसा क्या कॉमन लें, ठीक है, हमें पता है कि ये ब्रैकेट में जो यहाँ आता है वही यहाँ ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, हमें देखो यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो हमें एक तो सिंपल सी बात है, हमें चिन्ह बदलना है, तो चिन्ह बदलना है, तो यानी माइनस का चिन्ह हम कॉमन लेंगे, तो अंदर वाला चिन्ह जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो बदल जाता है ना माइनस के चिन्ह कॉमन लेने से।
तो 13 से काटेंगे, 13 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो 13 से जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और 13 से ये से काटेंगे, 13 एकम 13। देखो ये माइनस का चिन्ह है, हमने कॉमन लिया तो अंदर वाला क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। ठीक है, तो 13 एकम 13 और 14 15 16 17 18 बचा 5 और 13 चौका 52। ठीक है, तो x + 14 x + 14 दोनों साइड बचा। अब हमें क्या करना है, इन्हें ब्रैकेट में करके लिख लेना है। तो x + 14 एक बार और x - 13 एक बार। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब इन्हें हम किस तरह भी लिख सकते हैं, इन्हें हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x + 14 बराबर 0 या x - 13 बराबर 0। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, x बराबर 14 वो भी माइनस का, ये प्लस का है इधर जाके माइनस में हो गया, या x बराबर 13। ठीक है, अब हमें x के दो मान मिल गए। x हमने क्या माना था, पहली क्रमागत घनात्मक संख्या। घनात्मक मतलब क्या होता है, प्लस की संख्या। तो प्लस की संख्या होनी चाहिए, बट ये तो चिन्ह माइनस का आ रहा है। ठीक है, तो माइनस वाला चिन्ह तो हम लेंगे नहीं, तो ये तो कट गया। अब बचा क्या, ये घनात्मक है, प्लस का साइन आ रहा है। ठीक है, प्लस का 13 आ रहा है, ये तो माइनस का 14 था। तो हमने क्या मानी थी, घनात्मक संख्या मानी थी ना, और प्रश्न में पूछा भी गया है कि घनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए, बट ये तो ऋणात्मक है। ठीक है, तो ये हम नहीं लेंगे और ये इसके x का मान हम ये मान लेंगे। ठीक है, तो x का मान ये है, तो हम क्या करेंगे कि x बराबर 13। ठीक है, अतः x बराबर 13 और इसलिए पहली घनात्मक या क्रमागत घनात्मक संख्या बराबर 13, और दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी दूसरी घनात्मक संख्या बराबर 13 + 1 यानी 14। यही हमारे आंसर हैं। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहां जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है, और अगर समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ, उस होमवर्क को आप मेरी टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि अर्धनारीश्वर के लेखक का नाम लिखिए, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक, शेयर करें अपने दोस्तों के पास जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।